अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और मैं आपसे ख्वाहिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मैं जो बात कर रहा हूँ उसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है और आप मेरी बात से किस हद तक मुत्तफिक है, जरूर कमेंट कीजिए। बताइए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। मामला बहुत ही संगीन है, मिल्लत के मफाद से जुड़ा हुआ है। सूरत हाल इंतहाई दगरगू होती जा रही है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे एक एक लफ्ज पे तवज्जो देने की जरूरत है। हालात किस रुख पे जा रहे हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। अभी आज ही की बात है कि यहाँ निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हुदूद में जो 60 नशिस्तें हैं उनके रिजर्वेशन को खतियत दी गई, जिसमें हमारे साबिक में 19 वार्ड थे जो मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीते थे, जहाँ पर हमारी नुमाइंदगी थी, खवा मजलिस की शक्ल में हो या BRS की शक्ल में हो या फिर बाद में तब्दील होकर कांग्रेस की शक्ल में हो। हमारी नुमाइंदगी थी, 19 नुमाइंदे हमारे म्युनिसिपल में नुमाइंदगी करते थे, जिसमें से 13 मर्द थे और 6 खवातीन थी। लेकिन अब सूरत हाल एकदम तब्दील हो गई है। अब यहाँ रिजर्वेशन की बहुत बड़ी तादाद खवातीन पर मुश्तमिल, कई नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस कर दी गई है। 11 नशिस्तें ऐसी है जो खवातीन के लिए मुख्तस हो चुकी है। एक नशिस्त ऐसी है जो SC ज़िमरे के लिए हवाले कर दी गई है और वह मुश्किल 6 या 7 नशिस्तें ऐसी है जहां से मर्द इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। ये रिजर्वेशन का जो तरीक़ाकार है, ये इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत के लिहाज से हुए हैं या फिर यहाँ पर अहदेदारों ने अपनी मनमानी की है, क्योंकि 60 रुकनी कारपोरेशन में 50% नशिस्तें खवातीन के लिए मुख्तस थी, महफूज थी। तो उसमें जब आधी नशिस्तें मर्दों के लिए, आधी नशिस्तें औरतों के लिए मुख्तस थी, तो दोबारा जब रिजर्वेशन का मौका आता है तो उसको रिजर्वेशन को एज इट इज फिराने की जरूरत होती है। यानी कि जो वार्ड खाली थे, जो मर्दों के लिए मुख्तस थे, उनको खवातीन के हवाले करना चाहिए था और जो खवातीन के लिए मुख्तस थे, मर्दों के हवाले करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कुरानंदाजी की बुनियाद पर बहुत से वार्डों को निशाना बनाया गया और बहुत से ऐसे वार्ड जहां से मुस्लिम नुमाइंदे जीते हैं उनको खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया। अब सूरत हाल बड़ी दगरगू हो चुकी है। आप सोचिए, हमारे जो नुमाइंदे मुंतखब होकर कारपोरेशन में जाते हैं, जहां बल्दिया की बुनियादी सहूलतों के लिए हमारी नुमाइंदगी करते हैं, उनके सामने इजलास के मौके पर एजेंडा पेश किया जाता है। मैं सवाल करूंगा, उस एजेंडे को पढ़ने की अहलियत कितने हमारे जो नुमाइंदों में थी या है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब जब मर्दी इस मामले में खातिर खा तरबियत याफ्ता नहीं थे, तो ये खवातीन जो घरेलू जिंदगी गुजारती है, पर्दे में रहती है, जब वो इजलास में जाएंगी तो वो क्या एजेंडे को समझ पाएंगी, एजेंडे के हिसाब से मुबाहिस में हिस्सा ले सकेंगी, क्या अपने बुनियादी मसाइल को मनवा सकेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका हल क्या होना चाहिए? मैं खुले लफ्जों में कहूंगा कि जानबूझकर मुस्लिम वार्डों को निशाना बनाया गया। अगर ये खाली वक्त होता तो शायद मैं इस पे तशवीश का इजहार नहीं करता। गुज़िश्ता बल्दी इंतखाबात के मौके पर हमने देखा कि यहाँ से बीजेपी ने 28 नशिस्तें जीती थी। ये और बात है कि बाद में दूसरी पार्टियों ने उनको अपने अंदर जम कर लिया था, तोड़फोड़ कर दी थी। तो ये जो दल बदली का जो मामला हुआ था एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी की तैयारियां हैं वो बहुत ही खतरनाक हद तक जो सो आवाम के दरमियान घुसे हुए और कभी इम्कान है कि वो कम से कम 25 से 35 के दरमियान नशिस्तें हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे। हो सकता है साबिक की तरह 28 जीते या फिर जो 30-32 जीते। बहरहाल खातिर खा तादाद उनकी इस काउंसिल में रहेगी, इस बात का खफी इम्कान है। और जब तोड़फोड़ हो गई थी, अब तोड़फोड़ के कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि दूध के जले हुए हैं बीजेपी वाले, अब छाछ फूक के पींगे तो अपनी पार्टी को टूटने नहीं देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि निजामाबाद की जो कारपोरेशन पर कब्जा हो, उनका मेयर बने, उनका डिप्टी मेयर बने। ये उनकी हिकमत अमली क्या रहेंगी एक अलग बहस है। लेकिन सवाल ये करूंगा कि जैसा कि हमने वोटर लिस्ट के सिलसिले में जो मीटिंग हुई थी बल्दिया के दफ्तर में, उस वक्त हमने देखा था कि इंदूर के नाम पे जो तनाजा हुआ था, नारेबाजी हुई थी, उस वक्त हमारे जो मर्द जो लीडर्स थे वो खुद ही जो है सो दबे दबे नजर आए। तो अगर आगे चलकर ऐसी ही सूरत हाल बल्दी इजलासों के दौरान पेश आई तो ये खवातीन क्या कर पाएंगी जो घरेलू जिंदगी गुजारती हैं, जिनको दुनियादारी का कोई तजुर्बा नहीं है। आज देखा जा रहा है कि एक लीडर को जो साबिक में नुमाइंदगी करता था उसका वार्ड रिजर्वेशन होगा, अब वो तकाजा कर रहा है कि जो नहीं भाई अब तो मैं अपने घर के किसी खातून को ठहराऊंगा, किसी बहन को ठहराऊंगा, बीवी को ठहराऊंगा, किसी और को ठहराऊंगा। लेकिन मैं सवाल करूंगा कि बिल्कुल आप ठहरा सकते हैं,
ठहराइए, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनमें उतनी अहलियत है कि वहां जाकर इस तरह के हालात का सामना कर सके, उनसे टकराने की हिम्मत कर सके। आप कहेंगे भाई हम मामलात को हम देख लेंगे, मैं मामलात की बातें करूं, मामलात तो बहुत से होते हैं, बहुत से आप लोग देखते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जो हालात इजलास के दौरान पेश आएंगे, हालात का सामना करने के लिए वहां रुकन को जो लाजमी तौर पर बैठना होता है, जब वो रुकन बैठेगा तो क्या इस हालात का सामना कर पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसका हल क्या होना चाहिए? वार्ड तो रिजर्वेशन हो गए, 11 से 12 जो सो वार्ड ऐसे है हमारे रिजर्वेशन हो चुके हैं खवातीन के हक में, तो फिर हमको कैसी खवातीन को चुनना होगा, कैसी खवातीन का इंतखाब करना होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा राज तौर पर डिमांड ये है सियासी जमातों से, खवा वो कांग्रेस हो, खवा वो जो है BRS हो, या खवा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों ना हो, उनसे मेरा डिमांड है, मुतालबा है पूरे मुसलमानों की जानिब से, पढ़ी लिखी खवातीन को आप टिकट दीजिए। रिश्तेदारियां है नहीं है, खाला फूफू चची है नहीं है, उससे कोई बहस नहीं है। अगर कोई पढ़ी लिखी खातून, बिलखसूस अगर नौजवान खवातीन जो अगर आते हैं तो उनको तरजीह दी जाए, और बिलखसूस उनमें भी ऐसी खवातीन को मुंतखब किया जाए जो बेबाक अंदाज में बात कर पाती हैं, जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा कर सकती हैं। आपने देखा होगा बेंगलुरु में हमारी एक बेटी ने तने तना कई लोगों को तहला के रख दिया था, भूले नहीं होंगे आप लोग मुस्कान को। हमको ऐसी मुस्कानों को तलाश करना होगा, बहुत से जरूरत है कि हम हिर्स हवस को छोड़ दे, पैसे की लालच को छोड़ दे, टिकट बेचना छोड़ दे और सही नुमाइंदों का इंतखाब करने की फिक्र करें, तो बहुत सी मुस्कान निजामात में मिल सकती है। मैं किसी एक पार्टी को जो उस पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, किसी एक पार्टी को मशवरा नहीं दे रहा हूँ, हर पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BRS हो, चाहे मजलिस हो, मैं मशवरा दे रहा हूँ कि पढ़ी लिखी खवातीन को तरजीह दे जो बेबाकी से बात करती हैं। आज हमारी बेटियां पर्दे में पीछे नहीं है, बेबाकी से आगे बढ़ रही है। इकरा हसन चौधरी को देख लीजिए आप, बिल्कुल 1-2 दिन कबल जो बॉम्बे से जीत के आने ली हमारी बेटियां हैं, जिसमें जो सो सहर यूनुस शेख है और दूसरी मर्जिया शानू पठान है। तो ऐसी लड़कियां हमारे पास है, हमारी बेटियों में, हमारी बहनों में वो दमखम है, लेकिन शर्त है कि हम जानिबदारी के चश्मे उतारें या फिर मफाद परस्ती को तर्क कर दे, तो बहुत से बेबाक नुमाइंदे हमें मिल सकते हैं खवातीन में। तो मेरी गुजारिश है तमामी सियासी जमातों से, हालात की संगीनी को महसूस कीजिए, मुनज़्ज़म अंदाज में दानिस्ता तौर पर मुसलमानों की कारपोरेशन से नुमाइंदगी को खत्म करने की कोशिश की गई है। अगर हम नादानी का मुजाहरा करते हैं तो हम उस साजिश का हिस्सा बनेंगे। मैं बहुत ही सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। वहां पर हमारे अगर 19 सीटों को छोड़ दिए, अब तो और एक 13 नंबर चलेगी, वो SC रिजर्वेशन होगा, 18 सीटों को छोड़ देंगे, 42 सीट में जब जो सो यहाँ पर हमारे पास 11 का रिजर्वेशन आता है तो वहां पर 19 सीटें जाती है। 19 सीटें छोड़ने के बाद उनके 23 से 24 मर्द नुमाइंदे वहां मौजूद रहते हैं, जबकि हमारे सिर्फ 6। सोचिए कितना बड़ा तजाद है। इस सूरत हाल में हम हमारे मसाइल की नुमाइंदगी कर पाएंगे क्या? हमारे मसाइल को हम उठा सकेंगे? हमारे जो सो इधर के जो मसाइल हैं एजेंडे में लगाए जाएंगे? अगर नहीं लगाए जाएंगे तो हमें उसके लिए जो सो लड़ने की, जद्दोजहद करने की क्या सलाहियत होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जरूरत इस बात की है कि हम पढ़ी लिखी बेबाक खवातीन को ढूंढ कर टिकट दें और उनको मुंतखब कराने की फिक्र करें। टिकट के ख्वाहिशमंद तो हर घर में 4 है। हर कोई ख्वाहिश रखता है कि हम इंतखाब में हिस्सा ले, जीते और माल कमाएं, लेकिन देखना ये चाहिए कि हम जिसको मुंतखब करने जा रहे हैं क्या वो काम करने की सलाहियत भी रखता है या नहीं। ये नुमाइंदे 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अगर हम एक मामूली सी गलती करेंगे तो 5 साल तक हमको भुगतना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से भी कहूंगा जो चंद रुपयों के वश वोट देने के ख्वाहिशमंद रहते हैं, तलाश करते हैं कि कौन आएगा हमको पैसे देगा और हम वोट डालेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप जो 500 रुपये 1000 रुपये लेते हैं, 5 साल में कितने दिन होते हैं? अगर वो दिनों में तकसीम करो तो आपको दिन के 4 या 5 रुपये मिलते हैं। ये 4-5 रुपये में अपना वोट मत बेचिए, सही नुमाइंदे को चुनिए, अपने मसाइल की यकसुई करवाइए। आप इलेक्शन में पैसे लेते हैं, फिर बोलते हैं हमारा काम नहीं हुआ, हमारे पास रोडा नहीं पड़े, हमारे पास नालियां नहीं पड़े, हमारा कारपोरेटर सुन रहा नहीं, हमारी बात को लाइट दे रहा। लाइट देता हूँ, पैसे दे के वोट खरीदा सो है, लाइट देता। अब बोल रहा हूँ मैं आपको खुले अल्फाज में, तो ये गलती मत कीजिए। डंके की चोट पे शान से उड़ दीजिए, गिरेबान पे हाथ रख के काम लीजिए। तो मैं फिर एक बार तमामी सियासी जमातों से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे पास भी ढूंढो, कोई मुस्कान मिल जाएगी। हमारे पास भी ढूंढो,
कोई सहर यूनुस शेख मिल जाएगी, हमारे पास भी ढूंढो। मुर्जिया शानू पठान मिल जाएगी। ढूंढने की जरूरत है। हमारे पास सलाहियतों की कमी नहीं है। बासलाहियत, तालीम याफ्ता, बेबाक खवातीन हमारे दरमियान मौजूद है। शर्त है कि हम उनको ढूंढे और मौका दे, कामयाब बनाए, उनसे काम लें। तो ये बात थी आप तक पहुंचाने की, मैंने पहुंचा दी। अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। कागजों की कैद में बस नाम रह जाएंगे, वो जो हमारे थे सिर्फ दावे में रह जाएंगे। इस बिल के द्वारा मीठी ईद के जायके को कड़वा करना, यही असली सौगाते मोदी था। माइनॉरिटी महिला हूँ, इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते। विचारधारा इंसानों के ऊपर होता है, आपका माइंडसेट होता है। आप किसी भी पार्टी में हो, अगर हम बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम ये नहीं करता, सिस्टम फेलियर है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? हमको सिस्टम में घुसकर उस चीज को सही करने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह ने हम सबको वो काबिलियत दी है। जिंदगी की कोई भी अच्छी चीज जब हम शुरू करें तो उसको सिंप्लिसिटी से करना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव लाए हर हमारे एक्शंस में, क्योंकि एक बहुत बड़ा माशरा, एक बहुत बड़ा तबका है जो हमें जो भी हम करते हैं उसको फॉलो करता है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।